खूब झूमने लगी और दौड़ी दौड़ी नाचती नाचती झूमती झूमती गई चंद्रमा के पास। चंद्रमा ने पूछा, बड़ी रोती गई थी, हंसती हुई क्यों आई हो? बोले, साहब इसलिए कहते हैं बड़ों के द्वार पे जाने में नुकसान नहीं होता है। बड़ों के द्वार पे जाएंगे तो कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। आज तो प्रभु की करुणा का भंडार खुला हुआ है, भगवान की करुणा का वो खजाना खुला हुआ है। अरे ऐसा क्या हो गया? भगवान ने हमको कहा है कि अगली बार मध्य रात्रि के समय में अवतार लेकर आओ। स्वयं भगवान ने कहा। चंद्रमा बोले, ऐसा ना हो सब लूट के ले जाए और हम ही रह जाए। तो भागे मारा, वो भी मुंह लटका के खड़े हो गए वहीं। चंद्रमा को देखा भगवान ने। कई बार होता है ना। अच्छा, वैसे एक बात है, शिकायत भी अपनों से ही होती है। एक बात और बताएं, जब भी मन में कोई बात आए तो कह देनी चाहिए, अंदर छुपा कर नहीं रखनी चाहिए। कई लोग मुंह पे बड़ी बहुत अच्छी बात पढ़ रहा था, बोलूं क्या? मुझे तकलीफ उनसे नहीं जो मुझसे नफरत करते हैं। मुझे तकलीफ उनसे नहीं जो मुझसे नफरत करते हैं, मुझे तो तकलीफ उनसे है जो मेरे मुंह पे मेरे होने का दिखावा करते हैं। जोर से बजा लेते तो मैं भी अच्छी बात बोली। राधे राधे बोलना और जोर से। मुझे तकलीफ उनसे नहीं जो मुझसे नफरत करते हैं, मुझे तकलीफ उनसे है जो मेरे मुंह पे मेरा होने का दिखावा करते हैं। ये सच है। आप किसी के होने का दिखावा मत कीजिए। अगर आपके मन में कोई तकलीफ है तो अपने से बड़ों के आगे जाके डिस्कस करना चाहिए। जिनसे तकलीफ है बात जरूर करना चाहिए। अगर आप अंदर ही अंदर उसको रख लोगे तो आपका वो एक छुपा वो दुराव आपकी जिंदगी में जहर घोल देगा। आपको मम्मी से शिकायत है, पापा से शिकायत है, सासू से शिकायत है, पति से शिकायत है, पत्नी से शिकायत है, बच्चों से शिकायत है, भगवान से शिकायत है, गुरु से शिकायत है। आप जाके डिस्कस कीजिए, क्योंकि अगर आप डिस्कस करोगे तो निश्चित वो समस्या छोटी होती चली जाएगी, और डिस्कस नहीं किया तो ये समस्या बड़ी होती चली जाएगी, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि वो संबंध में दरार पड़ जाएगी। एक दिन आप छोड़ के चले जाएंगे। और कबीर जी ने एक बात कहा, बहुत अच्छा है। कबीरा धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, टूटे पे फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम या कोई भी संसारिक आपका संबंध है, उसे तोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि एक बार टूट गया ना, दोबारा जोड़ोगे भी तो जुड़ेगा नहीं, गांठ पड़ेगी और वो गांठ दिखेगी। इसलिए अपने ईगो, अपने अहंकार को मारकर बड़ों के यहाँ जाना चाहिए, उनसे शिकायत करनी चाहिए। चंद्रमा भी पहुंच गए, मुंह लटका के खड़े हो गए। राम जी ने पूछा, भाई क्यों दुखी हो? तुम्हें क्या हुआ? मेरे आने से प्रसन्न नहीं हो क्या? बोले, महाराज प्रसन्न हो तो कैसे हो बताइए, किस बात से प्रसन्न हो बताइए। ये जो सूर्य भगवान है, छुपने का नाम नहीं ले रहे, पूरा श्रेय आपने सूर्य भगवान को दे दी। हम तो आपका दर्श मास दिवस कर दिवस वाह मरम न जा, 1 महीना हो गया ये छिप नहीं रहे, हम आपका दर्शन कैसे? और आपने हमें अपना नहीं समझा प्रभु, हमें अपना समझे, थोड़ा दिन थोड़ी रात में आ जाते तो हम भी प्रकट हो जाते, हम भी आपका दर्शन करते। भगवान श्री राम ने कहा, चिंता मत करो, अगली बार हम रात्रि में ही जन्म लेकर प्रकट होकर आएंगे। और हाँ, अभी भी खाली नहीं छोड़ेंगे तुमको, इस जन्म में भी हमारे नाम के साथ हमेशा तुम्हारा नाम जुड़ा रहेगा। जब भी कोई जीव हमारा पूरा नाम लेगा तो तुम्हारा भी नाम हमारे साथ में आएगा, राम। जोर से बोलो, ये दोनों के साथ है, रामचंद्र कृष्ण चंद्र। चंद्रमा भी खुशी खुशी के वापस गए। सच यह है, जब तक भगवान के द्वार पर न जाओ जीव तभी तक दुखी है, और जब भगवान के द्वार पर जीव चला जाए तो कोई दुख रह ही नहीं सकता, फिर वो हमेशा हमेशा के लिए सुखी होगा, हमेशा के लिए सुखी होगा, हमेशा के लिए। तो
दुनिया के द्वारों पे तो आपने जाके देख लिया, अब क्यों ना भगवान के द्वार पर हम चलकर, वैसे तो अब तो भगवान के द्वार पर बैठे हैं।